गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम चौथे श्लोक का 5वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और इसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक चौथा। निर्गुणिया सो प्रभु सदा समान। जिनकी ताटिस चीत रख नानक निवहीनाल। पद करतूत पशु की मानस जाति। लोक पचारा करे दिन राती। बाहर भेख अंतर मल माया। छपसी नाही कछु करे छपाइया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान। अंतर व्याप लोभ स्वान। अंतर अग्नि बाहर तन स्वाहा। गल पाथर कैसे करे अथाह। जाके अंतर बस प्रभु आप। नानक तेजन सहज समात। प्यारे भाई और बहनों, हमारे धर्म शास्त्र हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि इन धर्म शास्त्रों में वो गहरे राज छुपे हुए हैं जिनके जानने से यह हमारा मनुष्य जीवन अपनी वास्तविक हालात में समझा जा सकता है। रूहानियत के रास्ते पर जब भी कोई इंसान चलने का प्रयास करता है तो मनुष्य जीवन के बहुत सारे मूल्य हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पद के माध्यम से हम जीवों को याद दिला रहे हैं कि ऐ जीवात्मा,
जब तू पद से अलग हुई थी तो प्रभु ने तुझे एक चोला दिया जिसका नाम है निरामय कोष, जहां पर माया का कोई अंश नहीं था। प्रभु की आज्ञा से काल सत्ता ने सृष्टि का विस्तार किया। वो चेतन आत्मा जो है माया, प्रकृति, मन, गुण इनके साथ मिल गई और प्रभु की उस चेतन सत्ता और काल के द्वारा रचित माया, जब ये अवस्था आत्मा की हो गई तो वो भ्रमित हो गई और उसका जो पूरा ध्यान प्रभु की तरफ होता था वो ध्यान जो है बट गया। महापुरुषों के सत्संगों में आता है कि जब प्रभु ने अपने इस विधान की रचना करी, जीव आत्माओं को अपने दायरे में लिया, तो सबसे आखिरी में प्रभु की जो सबसे प्यारी आत्माएं थी उनको मनुष्य का चोला धारण करके प्रभु ने काल सत्ता के दायरे में भेजा। अब प्रभु ने जिन आत्माओं को मनुष्य शरीर दिया था उन आत्माओं के अंदर दो चीजें प्रमुख थी। पहला था प्रभु की शक्ति, प्रभु के प्यार के रूप में, और दूसरा था कि 25% क्रियामान कर्म करने की स्वतंत्रता। तो ऐसा इंसानी शरीर प्रभु ने बनाया था। और हमारे धर्मशास्त्र में आता है कि परमात्मा ने जब मनुष्य का चोला बनाया तो फरिश्तों को, देवी देवताओं को यह हुक्म हुआ कि तुम मनुष्य के चोले को सिजदा करो। तो ऐसा श्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर, प्रभु की ऐसी श्रेष्ठ रचना जब पृथ्वी पर आई तो भगवान काल निरंजन घबरा गया। अब उसने सोचा कि अगर ये परमात्मा की शक्तियां मनुष्य रूप में रहेंगी तो उसका जो साम्राज्य है वो स्थिर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब कोई संत महात्मा आता है तो वो लाखों जीवों को प्रभु की तरफ लगा देता है। तो जिस समय में बहुत सारी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजा गया था तो भगवान काल निरंजन को बड़ी परेशानी हुई। उसने अकाल पुरुष की बड़ी सेवा करी, बड़ा उनका पूजन किया और अकाल पुरुष से आज्ञा ली कि वो उन मनुष्यों के लिए कर्मों का विधान बना दे, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्यों को है, बाकी तो सब भोगियों नहीं है। अब वो जो दैवी शक्तियां मनुष्य के रूप में आई थी, जब भगवान काल निरंजन ने कर्मों के विधान बना करके उनको फंसा दिया तो धीरे धीरे करके कर्मों के विधान के मुताबिक उन मनुष्यों की उन दिव्य आत्माओं को भी भगवान काल निरंजन ने 84 के चक्कर में डाल दिया।
और आज की दुनिया में अगर हम देखें तो वो सारी रूहें जो उन दिव्य गुणों को लेकर के पृथ्वी पर उतरी थी, वो सारी की सारी साधारण इंसानों के रूप में जी रही है और उनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब दिखाई देता है। तो आज क्योंकि वो सारी आत्माएं भ्रमित हो चुकी हैं, इसलिए पृथ्वी पर अकाल पुरुष को फिर किसी एक खास चोले में आना पड़ता है। अपनी गोद में बैठी हुई किसी अपनी प्यारी आत्मा को पृथ्वी पर भेजना पड़ता है कि जाओ, दुनिया में जाओ और उन प्यारी आत्माओं को याद दिलाओ, जगाओ कि भाई तुम प्रभु की शक्तियों से परिपूर्ण हो। तो जब महापुरुष दुनिया में आते हैं तो वो उन आत्माओं को जिन्हें प्रभु ने स्पेशली भेजा था इस दुनिया में, उनको जागृत करने के लिए आती है। मेरे गुरुदेव अपने सत्संगों में बताया करते थे कि जब सत्संग होते हैं, महापुरुषों के सत्संग होते हैं, तो हर कोई आदमी अट्रैक्ट नहीं होता है। महापुरुषों के सत्संगों में वही आत्माएं आती हैं जो आत्माएं प्रभु की मर्जी से अलग हुई थी, उनको ही सत्संग प्यारे लगते हैं। इसलिए जो भाई बहन महापुरुषों के नाम पर जो सत्संग होते हैं, उनमें जो अट्रैक्ट होते हैं, समझ लो वो प्रभु की प्यारी आत्माएं हैं और प्रभु उन्हें वापस सचखंड बुलाना चाहता है। ये बात हर भाई बहन को जो सत्संग सुनता है उसे जरूर समझनी चाहिए कि जो लोग महापुरुषों के सत्संगों को रोज सुनते हैं और सुनने की इच्छा रखते हैं, समझ लो कि वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु वापस अपने पास बुलाना चाहता है। अब इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों की आज क्या दुर्गति है, हम इंसान किस अधोगति में पहुंच चुके हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो कह रहे हैं करतूती पशु की मानस जाति। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, क्योंकि महापुरुष वही कहते हैं जो बाहर देखते हैं, जो अनुभव करते हैं। सारा संसार जानता है कि पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को दुष्ट लोगों ने बहुत सारे शारीरिक कष्ट दिए और उन दुष्टों के उन कुकृतों के कारण से अंत में पंचम पातशाह को शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन पूरी जिंदगी भर सारे कष्टों को सहने के बाद भी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने यही शब्द उच्चारण किया कि तेरा भाणा मीठा लागे। ये प्रभु, तेरा जो हुक्म है, तेरा जो फैसला है, वो मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के जीवन से हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि वो परम पिता परमेश्वर हम सबको बहुत प्यार करता है, लेकिन जो वो करता है, चाहे हमारी निगाह में वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, हमें उसके उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। तेरा भाणा मीठा लागे। हे प्रभु, जो तू करता है उसमें ही मेरी भलाई है। यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं
कि आज का जो मानव है उसकी हालत क्या है, कि करतूती पशु की मानव जाति। वे देखने में तो इंसान लगते हैं, लेकिन उनके जो चाल चलन है, उनके जो कर्म है, वो पशुओं की तरह है। अब पशु किसको कहते हैं? पशु खाली उसको नहीं कहते हैं जिसके सर पर सींग होते हैं। पशु कहते हैं कि पास में बंधा हुआ, पास कहते हैं रस्सी को, बंधन को। जो आत्मा बंधनों में बंधी हुई है, जिसका चित्त काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंसा हुआ है, जिसका चित्त लोभ में, काम वासनाओं में, क्रोध में, स्वामित्व में, मोह में और अहंकार में फंसा हुआ है, वो पशु है। वो पास में बंधा हुआ है, वो बंधनों में बंधा हुआ है। तो संसार के लोगों की हालत को देखते हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं कि संसार में जितने भी ये मनुष्य के चोले में मनुष्य के रूप में आज लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें ज्यादातर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली ईर्ष्या धड़ेबाजी के बंधनों में बंधे हुए हैं। अब जब कोई इंसान एक पशु है, अगर वो किसी रस्सी से बना हुआ है, किसी चेन से बना हुआ है, तो जरूरी बात है कि वो वहां से अलग जा नहीं सकता, दूर जा नहीं सकता, वो उस बंधन को हटा नहीं सकता। जब तक वो बंधन को तोड़ेगा नहीं, तब तक वो अपनी जगह से दूर जा नहीं सकता। अब जो इंसान काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंसा हुआ है, उसकी आत्मा शरीर में जकड़ी हुई है। लोभ हमारे मूल चक्र पर है, काम हमारे इंद्रिय चक्र पर है, क्रोध हमारे नाभि चक्र पर है, मोह हमारे हृदय चक्र पर है, अहंकार हमारे कंठ चक्र पर है, और वो परमात्मा हमारे आज्ञा चक्र पर है। तो जब हमारी जीवात्मा इन 5 चक्रों में बंधी हुई है, फंसी हुई है, तो हम आज्ञा चक्र पर आकर के प्रभु के दर्शन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? अगर हम अपने घर में किसी रस्सी से बंधे हुए हैं, तो हम मंदिर में कैसे जा सकते हैं? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि लोगों की हालत ये है कि काम क्रोध लोभ और अहंकार में वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, और उनका जो अंतःकरण है वो माया से भरा पड़ा है। और हम आध्यात्मिक जीवन जीने की लालसा रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमें दुनिया भी नसीब हो जाए और परमार्थ भी नसीब हो जाए। तो करतूती पशु की मानव जाति लोभ पचारा करे दिन राति। अब जिन लोगों के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वासनाएं फंसी हुई हैं, बसी हुई हैं, तो वो जो भी बाहर का वातावरण समझा रहे हैं, लोग पचारा करे दिन राति। पचारा कहते हैं दिखावा को। अब लोग क्या है कि ऊपरी मन से हम धर्म के जो बाहरी आवरण है उनका दिखावा करते हैं। मतलब हमारा जो धार्मिक जीवन है वो व्यवहारिक रूप में हम लोग धार्मिक हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, लाखों लोग हैं जो भंडारे करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ रखते हैं। तो कह रहे हैं कि धर्म का जो बाहरी आवरण है, धर्म का जो बाहरी रूपरेखा है,
उसका पालन करने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। मुबारक है। शुरू शुरू में हम उन लोगों को धार्मिक कहते हैं, हम उन लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम रूहानियत की गहराइयों की तरफ जाते हैं तब हम देखते हैं कि बाहर देख अंतर मलमाया, कि जो लोग बाहरी तौर से धर्म के रास्ते पर चलने का भाव रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि बाहर से उनकी वेशभूषाएं बदल जाती हैं। हम लोग देखते हैं अक्सर सत्संगों में लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं सफेद कपड़े पहन के जाएं, क्योंकि सफेद रंग जो है वो सौम्य रंग है। और जो लोग थोड़ा एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम त्यागी हो गए, तो कोई सफेद कपड़े पहनते हैं, कोई नीले कपड़े पहनते हैं, कोई काले कपड़े पहनते हैं, कोई गेरुए कपड़े पहनते हैं। तो कह रहे हैं कि बाहर भेख अंतर मलमाया। अब बाहर से देखने से तो त्यागी लग रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके दिल में भी हवस है। तो अब देखिए जो साधु महात्मा भी है, अक्सर जो है उन्हें भी कम से कम आज के जो साधु हैं उनको भी धन का लोभ, थोड़ा बहुत धन संचय करने का, अपनी सुविधाओं का ख्याल है। उन्हें भी दुनिया की हर चीज चाहिए। तो साधु बनने के बाद, त्यागी बनने के बाद इंद्रियों के सुखों की चाह उनकी बनी हुई है। तो बाहर से अगर कोई इंसान उसने अपना त्यागी का वेश बना लिया, देखिए आज अगर हम जाएं कि धर्म स्थानों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो गृहस्थियों के यहाँ होती हैं, पूरे साजो सामान के साथ, पूरे ऐसो आराम के साथ, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो मठ हो, चाहे वो मंदिर हो, हर सुविधाएं वहां पर अक्सर मौजूद होती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो अध्यात्म की वास्तविकता है वो आजकल कहीं नजर आसानी से नहीं आती। बाहर से देखने पर हमें लोग सन्यासी भी नजर आते हैं, वैरागी भी नजर आते हैं, विरक्त भी नजर आते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में जो माया है, उन सब चीजों का जो लोभ की प्रवृत्ति है, एकत्रित करने की प्रवृत्ति है, स्वामित्व की प्रवृत्ति है, वो बनी हुई है। उनके अंदर भी संसार की दौलतों की वासना है। तो कह रहे हैं कि बाहर वेक अंतरमल माया छपसी ना ही करे छपाइया। अब जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं, हम उन्हें कितना भी छुपाने की कोशिश करें, हमारे व्यवहार में वो बातें आ जाती हैं। जिसको लोभ है वो किसी भी धन को देख के लालचित होगा। तो संसार की जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वासनाएं हैं, उन वासनाओं की तरफ गृहस्थी तो अट्रैक्ट है ही है, लेकिन चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे विरक्त हो, वो भी अट्रैक्ट हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में सो कॉल्ड साधु, सो कॉल्ड कई लोग जो अपने आप को गुरु भी कह देते हैं, वो संसार की वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, और कुछ लोगों को तो कारागार भी आ जाता है।
तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो रूहानियत का रास्ता है ये कोई एक्टिंग पोजिंग का रास्ता नहीं है कि भाई तुम अंदर। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज एक बहुत प्यारे शब्द का बार बार उच्चारण करते थे कि अंदरों कुसद्दा कालियां, बाहरों चिटमुइयां और रीसा करे गहरी जो दत्ते पे ही खड़ी। कि रूहानियत के रास्ते पर दुनिया के दीवाने प्रभु के दीवाने बनने का नाटक करते हैं, लेकिन एक्टिंग पोजिंग से कभी हम न परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं न परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि खाली दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे आंतरिक मन में फर्क नहीं आएगा, जब तक हमारी सोच में फर्क नहीं आएगा, तब तक हमारी वाणी और हमारे कर्म संयमित नहीं हो सकते। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। अब देखिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो लोग स्वयं को ज्यादा सियाना कहते हैं, जैसे कई लोग प्रवचन करते हैं, कई लोग सत्संग करते हैं, तो कह रहे हैं कि बाहर ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें देते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, इंसान को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए, जीवन में विरक्ति होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि बाहर जो ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं, अगर उनके नजदीक जाओगे तो जिस ज्ञान और ध्यान की वो बात करते हैं, उनके अपने जीवन में उस ज्ञान और ध्यान की कमी महसूस होती है। और यही कारण है कि संसार में हर धर्म में हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें हम प्रीचर कहते हैं, सत्संगकर्ता कहते हैं, तो बड़े बड़े ज्ञान ध्यान की बातें लोगों को समझाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों पर उनका असर नहीं होता, क्योंकि जिन बातों को वो समझाने का प्रयास करते हैं उन बातों को वो अपने जीवन में नहीं अपनाते। तो कह रहे हैं कि किताबी ज्ञान से और जुबानी तकरीरों से कभी हमारा जीवन सच्चा और सुच्चा नहीं बन सकता। और तो और रहा, हम लोग बड़ी श्रद्धा से अपने पवित्र धर्म स्थानों में जाते हैं और उन धर्म स्थानों में कई जगह स्नान का प्रावधान भी है, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो हरिद्वार हो, या कहीं और कोई पवित्र स्थान हो। तो जो बाहर के स्नान हैं उनसे हमारी श्रद्धा तो बन सकती है, वहां पर स्नान करने से हमारे शरीर की मैल तो धुल सकती है, लेकिन हमारे मन पर जो वासनाओं की मैल जमी हुई है वो नहीं धुल सकती। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि बाहरी दिखावे की भक्ति से हम अपने मन पर लगी हुई मैल को कभी नहीं धो सकते, क्योंकि हमारे मन पर जो मैल लगी हुई है उसमें सबसे घटिया किस्म की मैल होती है लोभ। अब लोग कहते हैं कि भाई हम इन भौतिक चीजों का संचय करें। संसार में हम देखते हैं कि आज ये संसार बड़ा सुंदर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, क्योंकि लोग इस भौतिक जगत को
सजाने और संवारने में लगे रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इस तरह से अगर हम लोभ जो है हमारे जीवन में है तो वो हमारे जीवन की अधोगति है। अंतर अग्नि बाहर तन स्वा। अब यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि अंतर अगन का मतलब होता है हमारी आकांक्षाएं, हमारी तृष्णाएं, और बाहर स्वा का मतलब होता है कि जैसे हम शरीर पर भस्म रमाते हैं, तो शरीर पर भस्म रमाने का मतलब होता है कि हमने अपनी कामनाओं को जला करके उनको राख बना दिया और उस राख को हमने अपने शरीर पर मल दिया। भगवान शंकर के शरीर पर जो हम राख मली हुई देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि लोभ, काम, क्रोध और मोह को जला करके उसकी राख को तन पर मल दिया। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अंतर अगन, अंतर में तो हमारी हजारों तृष्णाएं, हमारी तृष्णाओं की, हमारी कामनाओं की अग्नि हमारे अंदर जल रही है, हमारी हजारों इच्छाएं, हम अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। और बाहर से हमने अपने शरीर पर अगर भस्म मल ली है, राख मल ली है, तो राख मलने का मतलब तो ये होता है कि उस इंसान को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से मुक्ति मिल गई है। लेकिन भाई हम अगर जब देखते हैं तो अंतर में तो जो संसार की वासनाएं हैं वो भरी पड़ी है। अब कह रहे हैं कि भाई जब ये हालत मनुष्य की है तो उसकी हालत क्या है कि गल पाथर कैसे तरे अथाह। अब देखिए, जैसे कहावत होती है कि जब किसी को डुबाना होता है पानी में तो उसके गले पे एक पत्थर बांध देते हैं और जिससे वो डूब जाए, ऊपर नहीं आए। क्योंकि कोई इंसान अगर वैसे पानी में कूद जाए तो अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी बॉडी जो है ऊपर पानी की सतह पर आ जाती है, हल्की होती है। तो गले में पत्थर बांध दो तो वो बॉडी जो है नीचे छुप जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि गल पाथर कैसे तरे अथा, इस अथाह भव सागर में। ये हमारा शरीर जो है एक भव सागर है। अब इस भव सागर के अंदर हमारी आत्मा फंसी हुई है और आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी पत्थर से बनी हुई है। ये सब भारी है और वो पानी में डूबी हुई है। अब जब वो पानी में डूबी हुई है तो वो तैर कैसे सकती है? जब हम अपने आत्मा के ऊपर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वजन को हटाएंगे और हल्के हो जाएंगे, तभी तो हम तैर पाएंगे। इसका आंतरिक मतलब क्या निकला कि हमारी आत्मा जो शरीर में रोम रोम में फैली हुई है, जब तक हमारी आसक्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से खत्म नहीं होगी तब तक हमारी आत्मा शरीर में सिमट करके मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस नहीं कर सकती है। और जब तक कंठ चक्र क्रॉस नहीं होगा हम आज्ञा चक्र पर नहीं आ सकते। तो तरे अथाह का मतलब ये है कि हमारी आत्मा इन 5 दुर्गुणों से छूट करके, मन इंद्रियों की पकड़ से छूट करके हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर तभी आएगी जब हम अपनी आत्मा को इन मन माया के बंधनों से मुक्त कराने में समर्थ होंगे। ये बात जो है महापुरुष अनुभव के दम पर कहते हैं, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनके पास एक सिफत होती है कि वो जब चाहे
अपनी आत्मा को शरीर में रखें, जब चाहे अपनी आत्मा को शरीर से विड्रॉ करके और पिंड अंड और ब्रह्म को प्रब्रह्म को लांग करके सत्संग चले जाए। तो ये विधि, ये सिफत, ये कला महापुरुषों के पास होती है, और इसी कला को महापुरुष हम जीवों को सिखाने के लिए आते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि जाके अंतर बस प्रभ आप, नानक तेजन सहज समाध। अब ये बात बड़ी गहराई से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वैसे तो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हर मनुष्य शरीर में, हर जीव के अंदर परमात्मा है, लेकिन हमारी वो आत्म शक्ति सुप्त अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है। तो मनुष्य जीवन में आध्यात्म की प्राप्ति के लिए, अपनी आत्म जागृति के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए, हमें बाहरी मदद चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? कि हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु का साथ होना चाहिए। समर्थ सद्गुरु उसको कहते हैं जो प्रभु के घर में आता जाता है, प्रभु ने जिसको जीवों का उद्धार करने की परमिशन दे रखी है। वो समर्थ सद्गुरु हमारी आत्मा को उस नाम रूपी अमृत को पिलाता है। हमारी आत्मा जब तंदुरुस्त होती है तो हमारे शरीर में मन उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो ऊपर की तरफ को उठती है। तो एक समर्थ सद्गुरु जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों के बोझ को हम पर से हटाता है, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ता है, हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करता है, जिससे अगर हम दोबारा जन्म लें तो मनुष्य जन्म से नीचे ना जाए। हमारे आज्ञा चक्र पर अपने नूरी स्वरूप को स्थापित करता है, हमारे शरीर को हरि मंदिर बना देता है, और 5 नाम के सिमरन से हमारी आत्मा को वो ताकत देता है कि हम प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भुगत लें और क्रियामान कर्मों को सकाम कर्म न बनने दें, बल्कि नेह कर्म बनाएं। क्योंकि जब तक हम कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा काल के जाल से फंसेगी नहीं। तो इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जाके अंतर बसे प्रभ आप। जाके अंतर बसे प्रभ आप का मतलब क्या है? कि वो परमात्मा तो सबके अंदर ही है। सबो गट मेरे साइया सुंजी सेज ना कोई, अब बलिहारी ता गट की जागल प्रगट हुई। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, अपने जीवन में किसी समर्थ सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, अपनी आत्मा की जागृति करो और उस परमात्मा की शक्ति को अपने शरीर के अंदर अनुभव करो। तो जब तुम परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करोगे तो कह रहे हैं नानक तेजन सहज समाध। और सहज समाध का मतलब होता है त्रिगुणातीत होना, सहज अवस्था प्रब्रह्म में आती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये काल का देश, पिंड अंड और दम, 3 लोग काल के देश में हैं और काल के देश में हमारी आत्माएं कैद हैं। तो गुरु हमारी आत्माओं को काल निरंजन के जाल से मुक्त कराने के लिए आता है और वो अपनी नाम की शक्ति के द्वारा हमारे कर्मों के विधान का ह्रास करता है। और जो जीव आत्माएं एक समर्थ सद्गुरु के कहने पर चलती हैं उनको जन्म और मृत्यु के महल से मुक्ति जरूर मिलती है। वो काल के जाल से मुक्त जाती हैं, त्रिगुणातीत हो जाती हैं और गुरु की कृपा से, गुरु के सार शब्द और सत शब्द रूप के साथ जुड़कर वो वापस
अपने निज घर सचखंड चली जाती हैं और उनकी हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में अभेद होने की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो है इस पद के माध्यम से हम सब लोगों को गुरु साहिबान की शिक्षाओं का जो सार है वो सुनने और समझने के लिए मिला। तो ये हमारा 5वां पद यहाँ समाप्त होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी यह कल होगा। जय महाराज जी।